विक्रम और अर्जुन दो भाई थे। विक्रम चाय की दुकान लगाता था और अर्जुन उसकी मदद करता था। उनके घर में बस वे दोनों और अर्जुन की पत्नी रेखा रहते थे। विक्रम था तो अर्जुन से बड़ा, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। विक्रम की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसके पास चाय पीने आते थे। अरे विक्रम भाई, हम 5 किलोमीटर दूर से बस आपकी चाय पीने आते हैं। सच बता रहे हैं, अगर सुबह सुबह आपके हाथ की कड़क चाय न मिले तो दिन ही शुरू नहीं होता। अरे यह तो आप लोगों का प्यार है, वरना मैं तो बस मामूली चाय ही बनाता हूं। क्या मामूली? अरे बिल्कुल नहीं विक्रम भाई, आपकी जैसी चाय तो आज तक कोई बना ही नहीं पाया और ना ही बना पाएगा। इन दुकानें तो बस आपके नाम से चलती हैं। विक्रम अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है और लोगों को चाय बना बना कर देने लगता है। लेकिन यह सब सुनकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह बचपन से ही विक्रम से जलता था। दोनों भाइयों ने मिलकर चाय की दुकान की शुरुआत की थी, लेकिन लोग सिर्फ विक्रम के नाम से ही उनकी दुकान को जानते थे। दिन खत्म हो जाता है और दोनों भाई वापस घर चले जाते हैं। दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? आज फिर दुकान पर कुछ हुआ है क्या? हाँ, हुआ तो सही, लेकिन कुछ नया नहीं। विक्रम जी, आपकी चाय के बिना तो दिल ही नहीं लगता है वाली बकवास सुनकर घर आ गया। अगर आपको वहां अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू कर देते? इस काम में तो आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिल रहा है। अरे यह दुकान मैंने और भाई ने मिलकर खोली थी, तो फिर मैं इसे सिर्फ उन्हें क्यों सौंप दूं? मेरी भी बराबर मेहनत थी और मैंने भी तो कितने सपने देखे, लेकिन उन्होंने सब हड़प लिया। अब लोगों को अगर उनके हाथ की चाय पसंद आती है तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? जी, आप अब ज्यादा मत सोचिए और सो जाएं। इतना कहकर रेखा सो जाती है, लेकिन अर्जुन रात भर जागता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पहचान कैसे बनाए। अगले दिन सुबह सुबह जब विक्रम अर्जुन को उठाने आता है तो वह देखता है कि अर्जुन पहले से ही तैयार था। अरे वाह, आज तो तुम समय से पहले ही तैयार हो गए अर्जुन। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? हाँ भाई, आज मैं चाय बनाना चाहता हूं। अरे वाह, देख रही हो रेखा, आज अर्जुन हम दोनों को चाय बनाकर पिलाएगा। नहीं नहीं भाई, यहां घर पर नहीं, मैं आज दुकान पर चाय बनाना चाहता हूं। अरे लेकिन ऐसा अचानक से क्यों? देखो भाई, लोगों को मेरे हाथ की चाय पीने की आदत है। पता नहीं उन्हें तुम्हारी चाय पसंद आएगी भी या नहीं। भैया, हम दोनों ने मिलकर यह काम शुरू किया था और मुझे कभी मौका ही नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। जब तक लोग मेरी चाय पिएंगे नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उन्हें चाय पसंद आई या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अर्जुन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी चाय बना सकते हो जो लोगों को मेरी चाय से भी ज्यादा पसंद आएगी तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास बस यही एक मौका है। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। विक्रम की ये बातें अर्जुन को बहुत बुरी लग जाती हैं और वह वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वह गुस्से में घर पहुंच जाता है और रेखा उसे ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं। कोई बात हो गई है क्या? अरे ये कोई जिंदगी है? इतनी घटिया घटिया बातें सुननी पड़ रही हैं। आज तो आप चाय बनाने वाले थे ना, तो फिर क्या हो गया? रेखा, मैं रोज रोज विक्रम भाई के साथ काम पर जाऊंगा और उनके पीछे खड़ा रहूंगा। हर इंसान बस विक्रम भाई की तारीफ करके निकल जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसे परेशान मत होइए, हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अर्जुन गुस्से में कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रेखा के कई बार कहने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। शाम हो गई और विक्रम भी वापस घर आ गया। भाई देखिए ना, अर्जुन सुबह से कमरे के अंदर है और दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आज मैंने भी उसे काफी कुछ सुना दिया, इसीलिए उसका मन खराब हो गया होगा। तुम उसे कुछ देर के लिए अकेला ही रहने दो। जब उसका मन सही हो जाएगा तो वह अपने आप बाहर आ जाएगा। इतना कहकर विक्रम भी अपने कमरे में चला जाता है। रेखा फिर से अर्जुन के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है और अर्जुन दरवाजा खोल देता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी। यह सब क्या है? आपने अपना यह क्या हाल बना रखा है? बस बहुत हुआ रेखा, अब मैं अपना और अपमान नहीं सह सकता। मैंने सालों से अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है, आज तो सारी हदें पार हो गईं। अब मैं विक्रम से बदला लेकर ही रहूंगा।
उसी बड़े भाई ने मेरी जिंदगी को नर्क बना रखा है। आज मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा और अपनी जगह उससे वापस छीन लूंगा। फिर अर्जुन गुस्से में रसोई से चाकू उठाकर विक्रम के कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन रेखा उसे रोकने लगती है। नहीं नहीं, रुक जाइए, मैं आपको ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगी। रेखा और अर्जुन के बीच हो रही हाथापाई में गलती से अर्जुन के हाथ से रेखा को चाकू लग जाता है और रेखा वहीं पर गिर जाती है। शोर सुनकर विक्रम भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। विक्रम को देखकर अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अर्जुन विक्रम को भी मार देता है। वह गुस्से की आग में कहता है, अब जो हो रहा था वो हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यह तो नियति ने पहले से ही तय किया था, लेकिन अब चाय की दुकान सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। बीवी का क्या है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब अब जिंदगी ही नए मोड़ पर शुरू हो रही है तो उसमें लोग भी नए ही होने चाहिए ना। अगले दिन से अर्जुन विक्रम की जगह चाय बनाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने चाय बनाने के लिए बर्तन उठाया, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। अर्जुन अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी सामने रखा बर्तन अपने आप गैस पर चढ़ गया और धीरे धीरे उसमें पानी और चाय की पत्तियां डालने लगी। इस बार तो मैंने बहुत अच्छी चाय बनाई है, आप एक बार पीकर तो देखिए। अगर अब की बार आपको चाय पसंद नहीं आई तो आप पैसे ही मत देना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लाओ, फिर पिलाओ एक कप चाय हम सबको। अर्जुन देखता है कि बर्तन में चाय बनकर तैयार हो गई थी और अब उसका हाथ भी अपने आप हिल पा रहा था, जैसे मानो जिसने भी हाथ पकड़ा था उसने छोड़ दिया हो। तो अर्जुन ने झटपट चाय छानकर सभी लोगों को पिला दी। फिर अर्जुन ने डरते डरते कहा, लेकिन इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया भाई। वाकई में यह चाय तो एकदम विक्रम भाई जैसी है। आखिर क्यों नहीं होगी? यह चाय मैंने ही बनाई है। सभी लोग विक्रम के भूत को देखकर हैरान हो जाते हैं। अर्जुन घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा